तरफ है बाहुबली की पत्नी लवली आनंद, तो दूसरी तरफ है मुखिया बनकर पहचान बनाने वाली, अपने काम से पहचान बनाने वाली रितु जायसवाल जी। अपनी छवि के दम पर जीतने के काबिल है या फिर दोनों ही निर्भर है अपने बड़े नेताओं पर? नहीं, रितु जायसवाल की तो कुछ अपनी भी छवि है, अपनी भी। तो देखिए, दोनों में कोई तुलना नहीं है। रितु तो राणा रंजीत सिंह देखिए लोकल नेता है, पढ़े लिखे हैं, उनके पिता सांसद रह चुके हैं शिवहर के, तो वो भी लवली आनंद को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा। और वैश्य मतदाताओं में थोड़ा गुस्सा है कि रमा देवी का टिकट क्यों काटा गया। शिवहर लोकसभा में अगर बीजेपी के पास ही वो सीट होती, एक तरफ है बाहुबली की पत्नी लवली आनंद, तो दूसरी तरफ है मुखिया बनकर पहचान बनाने वाली, अपने काम से पहचान बनाने वाली रितु जायसवाल। जी हाँ, बिहार की शिवहर लोकसभा सीट इस वक्त दो महिलाओं की लड़ाई के लिए तैयार है। शिवहर लोकसभा में एनडीए या फिर इंडिया, दोनों की कैंडिडेट में से कौन ज़्यादा दमदार है, जीत कौन रहा है, वहाँ की पब्लिक किसको पसंद कर रही है, सब कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, इनकी छवि समाज में है क्या। इस वक्त हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए सर, आप लगातार जो बिहार में लोकसभा चुनाव है पूरी नज़र बनाए हुए हैं। शिवहर में आपने देखा कि जदयू की तरफ से जो टिकट मिला लवली आनंद को, और राजद की तरफ से मैदान में उतरी हैं इस वक्त रितु जायसवाल। पहले ये बताइए कि दोनों में ज़्यादा दमदार आपको कौन दिख रहा है? आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है रितु जायसवाल जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा। और अच्छे खासे वोटों से जीत रही हैं। मैं थोड़ा शिवहर के बारे में दर्शकों को पृष्ठभूमि बता दूं। ये जो शिवहर की सीट है, इसमें पिछले 2 या 3 बार से रमा देवी सांसद हो रही थी, भाजपा की रमा देवी, जिनके पति ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, बाद में उनकी हत्या हो गई थी। तो उन्हीं की पत्नी रमा देवी सांसद भाजपा की रही। लेकिन इस बार जो एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें शिवहर वाली सीट चली गई जदयू के खाते में। और देखिए, जो ये लवली आनंद है वो राजद में हुआ करती थी। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने राजद के टिकट पर सहरसा से लड़ा था, से हार गई थी। और उनका बेटा अभी भी शिवहर से चेतन आनंद राजद के ही विधायक हैं। ऐसे विश्वास मत के समय वो पलटू राम के साथ चले गए, लेकिन राजद के विधायक हैं। तो लवली आनंद तो सभी जानते ही हैं, दर्शक भी, कि वो खूनी है आनंद मोहन, जिसने कृष्णैया साहब का खून कर दिया था, गोपालगंज के डीएम का, और 16-17 साल में जेल में रख के छूटा है। तो उसकी पत्नी लवली आनंद है। अब देखिए वहाँ पर समीकरण क्या हो रहा है। देखिए, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में वैश्य मतदाता हैं। राजपूत भी बड़ी संख्या में, लेकिन वैश्य भी अच्छी खासी संख्या में है। और वैश्य मतदाताओं में थोड़ा गुस्सा है कि रमा देवी का टिकट क्यों काटा गया, है ना। तो वो थोड़ा भाजपा से मतलब एनडीए गठबंधन से बदला लेने की मूड में है जी। और लालू और तेजस्वी ने यही भांपते हुए, मुझे लगता है वैश्यों का गुस्सा भांपते हुए, इन लोगों ने रितु जायसवाल को खड़ा कर दिया है। रितु जायसवाल जो है, उनके पति IRS ऑफिसर थे भारतीय राजस्व सेवा में, अब कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, अब पटना में छात्रों को पढ़ाते हैं। उनकी भी अच्छी छवि है, पढ़े लिखे हैं। और रितु जायसवाल की भी छवि साफ़ सुथरी शिक्षित महिला की छवि है। और पहले एक श्री वाहिनी पंचायत की ये मुखिया हुआ करती थी, तो मुखिया लेवल पर इन्होंने काफ़ी काम भी किए थे, अच्छे काम किए थे, एक पहचान बनाई थी। तो देखिए, दोनों में कोई तुलना नहीं है। रितु जायसवाल की छवि कहीं ज़्यादा बेहतर है और कहीं ज़्यादा उनकी अच्छी पहचान है। और लवली आनंद की तो खैर एक ही पहचान है कि वो एक खूनी की पत्नी है। देखिए सर, लवली आनंद के बारे में जो हमने रिसर्च किया है, 1994 में शायद वो पहली बार हमें लगता है चुनाव लड़ी थी सांसद का, और जीती भी थी। और पुराना जी वैशाली से चुनाव जीती थी, और पुराना राजनीतिक करियर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2024 और 94 लगभग 28 साल के आसपास हो चुका है। और बिहार में अगर देखें तो आनंद मोहन की एक पकड़ भी है, पॉलिटिकल पकड़ भी है। और पहले चूंकि ये राजद के खेमे में ही ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है। आपको क्या लगता है कि अगर शिवहर लोकसभा में अगर बीजेपी के पास ही वो सीट होती और बीजेपी के टिकट से ही लवली आनंद मैदान में उतरती, तब ज़्यादा जीतने के आसार होते, तब रितु जायसवाल थोड़ा वहाँ पर पीछे रहती? क्या ऐसा कुछ समीकरण तब बनता? हाँ, ये कहना कठिन है, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा के इसमें रहती और लवली आनंद रहती, लेकिन वैसी हालत में भी तो रमा देवी का टिकट कटता। मतलब वहाँ पर गुस्सा इस बात का है कि रमा देवी का टिकट कटा है।
वो मतलब एक वैश्य मतदाताओं के बीच ऐसा गुस्सा है, जैसी मतलब रिपोर्ट ज़मीन से आ रही है। हाँ। और देखिए 2-3 बातें मैं और बताता हूँ। वहाँ एक और दिलचस्प मुकाबला हो गया। वहाँ एक राणा रंजीत सिंह करके नेता है। अच्छा। उनके जो पिता थे श्री सीताराम सिंह, वो 2 बार शिवहर से सांसद रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, अब दिवंगत हो गए हैं। तो राणा रंजीत सिंह काफ़ी समय तक जन स्वराज से जुड़े हुए थे। अच्छा। लेकिन इस बार वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। सामान्यतः ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े होते हैं, लेकिन इस बार राणा रंजीत सिंह को जो ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने खड़ा किया है। तो राणा रंजीत सिंह देखिए लोकल नेता है, पढ़े लिखे हैं, उनके पिता सांसद रह चुके हैं शिवहर के, तो वो भी लवली आनंद को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, ये खुद बात। हाँ, राजपूतों का वोट काट के, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया। उनका कहना है कि लवली आनंद बाहरी है, सहरसा से आई है पैराशूट के जैसा, और मैं तो शिवहर का ही बेटा हूँ, इतने मेरे पिताजी भी यहाँ सांसद रहे थे, तो वो मतलब एक डैमेज का काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो है ना, सकता ये हो सकता है। और तो सर वहाँ जी। पे अगर एक लहर भी देखें, देखिए बिहार की 40 लोकसभा सीट पर 2 लहर दिख रही है। एक तो मोदी लहर है जो कि 2014 से दिख रही है, और दूसरी नई लहर तैयार हुई है, लालू तेजस्वी की लहर। तो इस बार क्या लग रहा है कि शिवहर में किसकी ज़्यादा लहर का असर हो सकता है? अगर मोदी लहर काम करती है तब लवली आनंद की जीतने के आसार हैं, या ये जो दोनों कैंडिडेट महिला उम्मीदवार हैं, ये क्या अपनी छवि के दम पर जीतने के काबिल है, या फिर दोनों ही निर्भर हैं अपने बड़े नेताओं पर? नहीं, रितु जायसवाल की तो कुछ अपनी भी छवि है, अपनी भी पहचान है। ठीक है, राजद के टिकट पर वो खड़ी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम मतलब वो कोई कठपुतली की तरह खड़ी है। उनकी एक अपनी भी पहचान है, पढ़ी लिखी महिला है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी अच्छी है। एक आनंद मोहन ने बीच में एक और भी गलती की, पता नहीं दर्शकों को कितना पता है, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आनंद मोहन ने कहा कि मैं वैश्यों के यहाँ नहीं जाऊँगा, अच्छा, मैं कुर्मियों के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कोयरियों के यहाँ नहीं जाऊँगा। तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ कि ये भाई कौन से अहंकार की भाषा में ये बोल रहे हैं। अरे आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो आपको सबके घर वोट जाना है। दूसरी बात ये भी है जिस पर बहुत लोग का ध्यान नहीं जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है आनंद मोहन की रिहाई को लेके। अच्छा, है ना, उसकी रिहाई को जो कृष्णैया साहब की पत्नी ने चुनौती दी थी, उस पर सुनवाई चल रही है। और ये तो 25 मई के आसपास शिवहर का चुनाव है, मई में है। तो ऐसा ना हो कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करते उनको दोबारा जेल भेज दे, तो वो भी लवली आनंद के लिए एक बहुत बड़ा मतलब झटका लग सकता है, क्योंकि फिर एक तरह का माहौल बन जाएगा कि देखो इसके पति को फिर सुप्रीम कोर्ट ने खून के इल्जाम में जेल भेज दिया। तो ये भी एक फैक्टर उसको भी ध्यान में रखना है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और कुल मिलाकर शिवहर की सारी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि शिवहर लोकसभा में खास बात ये है कि दोनों महिलाएं आमने सामने हैं, और दोनों जो महिलाएं हैं वो इस वक्त सबकी नज़रों में चढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ बाहुबली की पत्नी है तो दूसरी तरफ जो रितु जायसवाल हैं वो ऐसी महिला है जो राजद खेमे में अपने दम पर बनने वाली महिला मानी जाती है। देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में दोनों में से किसको जीत मिलती है। जो कुछ भी होगा वहाँ की पब्लिक क्या कहेगी वो भी आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। पीओ भारत पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।